कुंभ का आयोजन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। फिर से 2024 में महाकुंभ है और यहाँ पर पिछली बार लगभग 22 करोड़ लोग आए थे। इस बार 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसमें हमारे साधु सन्यासी से मिलाकर जो हमारे डिवोटीज हैं और धार्मिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। 45 करोड़ लोगों के लिए स्वागत करने के लिए कुंभ को तैयार किया जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मैं पूरे देश की जनता और दुनिया में जहां जहां हमारे हिंदू आस्था के लोग बैठे हुए हैं, उन सबको इस कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आमंत्रित करता हूं। दिल्ली इलेक्शन को लेकर कैसी तैयारियां हैं? अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं और महिलाओं के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं लगातार। पहले अरविंद केजरीवाल अपने इंडिया गठबंधन में तो लड़ लें, तो पहले उस लड़ाई को जीते, उसके बाद भाजपा से आए। तो पहले तो वही परास्त हो रहे हैं, वो वहां पर ये जो है कोई में साथ साथ चलेंगे। अब कांग्रेस और आप पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो पहले उनको उस मोर्चे पर लड़ना है, उसके बाद भाजपा से लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार दिल्ली में बनाएगी। अभी मैसेज हरियाणा के चुनाव से गया है, महाराष्ट्र के चुनाव से गया, उसके बाद दिल्ली की बारी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी हरियाणा और महाराष्ट्र। वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन किया है। बाकी अन्य राज्य मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ये अद्वितीय कार्य किया है और इस प्रकार से दूसरे दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सोच है कि बार बार चुनाव से बहुत विकास के कार्य बाधित होते हैं। समय उतना ही है, चाहे आप चुनाव करा लें चाहे विकास के कार्य कर लें। तो अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जनता को काम करने के लिए समय होगा, हमको जनता की सेवा करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और ये बहुत अच्छा विचार है, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। विचारों के साथ साथ चुनावी मैदान में भी मायावती जी आएंगे तो साथ में चलेंगे 2027। देखिए, ये जरूरी नहीं, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये तो दिखाया कि अगर बीजेपी कोई सही काम कर रहा है तो उसका समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सही कुछ काम कर रही है, उसका कोई निर्णय करता है कोई दूसरा दल, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो अच्छाई कहीं घूरे पर भी मिलती है तो उसको भी स्वागत करना चाहते हैं, तो कहीं से भी आ जाए। देखिए, आगे अभी विचाराधीन है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि केसीसी जो हमारे उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों द्वारा केवल 3% दर पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, लेकिन दीर्घकालीन ऋण जो है वो हमारी एलडीबी के बैंक के द्वारा लगभग 11.5% दिया जा रहा है। उसको माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अभी चर्चा की है, अभी विचार में है और उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जो लॉन्ग टर्म लोन है, दीर्घकालीन ऋण, उसको भी हम घटाकर किसानों को बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए एक प्रयास मैंने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। हो सकता है अगले बजट में इसकी व्यवस्था हो जाए। किसानों को क्या कर्ज माफी के लिए भी आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है तो बहुत सारे किसानों को इस बात की उम्मीद है। देखिए, चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा इस प्रकार के हम सोचते नहीं। जो अगर आवश्यकता किसानों की होती है तो उस प्रकार की योजना तुरंत बना देते हैं, उसको लागू कर देते हैं, और ये नहीं कि चुनाव तक ही इंतजार करेंगे और फिर जब होगा। जैसे अभी हम दीर्घकालीन ऋण के बारे में विचार कर रहे हैं कि 11.5% एलडीबी दिया जा रहा, बहुत ज़्यादा है, इसको घटाकर 7.5-8% पे लाया जाए। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, उन्होंने भी कहा कि इसको अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा इस पर विचार करो, कैसा बजट, क्या कितना पड़ेगा, खर्चा क्या है। तो वो अभी प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं कि हम जब चुनाव आएगा तभी करेंगे। जैसी जैसी किसानों की, लोगों की आवश्यकता होती उसके अनुसार हम योजना बनाने का काम करते हैं। संभल में प्रतिमा मिली, उसके बाद इसको लेकर कई बातें कही जा रही है, कुछ राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया है। सीएम साहब ने ये कहा है कि ऐसे ही वहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नहीं प्रकट हो गई है। आप क्या कहेंगे? कुछ राजनीतिक दलों का ये कहना है कि इसी तरह कूदते रहिए, इसी तरह मूर्तियाँ मिलती रहेंगी देश में। देखिए, ऐसा है कि हमारी इतनी समृद्ध विरासत है और ये एक हिंदू आस्था वाला देश है। यहाँ पर तो मंदिर भी हैं, मतलब कंकड़ में, और यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर प्रभु जी के आपको बसे हुए हैं, तो उनका कहीं भी प्रतिमा मिल सकती है, कहीं किसी न किसी स्वरूप में प्रभु के दर्शन आपको हो सकते हैं, प्रभु मिल सकते हैं। और हमारी धीरे धीरे चीज़ें आ रही सामने
और इसके पूर्व में आप देखते हैं कि किस तरीके से किस कालखंड में किस प्रकार का शासन प्रशासन रहा, गुलामी का बहुत समय हमारा कालखंड रहा है। तो धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की जब अंगड़ाई आज ले रहे हैं और उसके समय में हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो अगर उसका प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को तकलीफ है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि एकलव्य की तरह जो युवा है, बेरोजगार है, उनके अंगूठे काटे जा रहे हैं। कह रहे द्रोणाचार्य ने खुद काटा था एकलव्य के अंगूठा। देखिए, वो तो द्रोणाचार्य ने काटा था कि नहीं काटा था वो तो मतलब पता नहीं किसी को, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में सिखों के सिर काटे गए थे तो सबको पता है। पहले राहुल गांधी उन जवाब दे उन सिखों के जो सिर काटे गए थे, नहीं सिखों के जो सिर काटे गए थे उसका जवाब दे दें राहुल गांधी जी, और उसके बाद ये पूछें कि किस तरीके से यहाँ पर सबको न्याय दिया जा रहा है, किसी का ना अंगूठा काटा जा रहा है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी अपनी चिंता करें, वो बेचैन हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी जी खुद को प्रधानमंत्री बनने के लिए उन स्वयं और उनकी माता जी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को बचाइए इन राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, और यहाँ पर सभी लोगों को पूरा अधिकार इस संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया, पूरा अधिकार सबको मिल रहा है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि राजनीति के लिए आदित्य ठाकरे बीजेपी को सलाह दे रहे हैं कि राजनीति के लिए सावरकर और नेहरू का इस्तेमाल मत करें। देखिए, ऐसा कौन आदित्य ठाकरे जी 100 चूहे खाए कि बिल्ली हज को चली, मतलब वो अभी तक क्या कर रहे थे, उनके गोद में बैठे हुए थे जो सावरकर को गालियां देते थे, आज वो हमको ही उपदेश देने लगे। हम तो विचलन नहीं हुआ, हम तो चाहते हैं कि इस तरीके की बात होनी चाहिए। सावरकर को जो जिन्होंने पानी पी के जो गालियां देते थे उनकी गोद में बैठे के दूध पी रहे थे अभी तक आदित्य ठाकरे जी, तो अपने पिताजी को समझाएं। भारतीय जनता पार्टी की नीति तो स्पष्ट है, वीर सावरकर जी का जो योगदान है भारत की आज़ादी के आंदोलन में, उसके लिए हम सब लोग नमन करते हैं और सदैव नमन करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।